क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इससे पहले के क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दी गई है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जरूर देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एबीसी और डीबीसी। एबीसी और डीबीसी जो हैं आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बीसी। दोनों ट्रायंगल बीसी के बेस पे बने हुए हैं। जैसे ये एक बीसी है, ये दोस्तों ये ट्रायंगल एबीसी हुआ ये आपका ट्रायंगल डीबीसी रहा। इसने कहा था कि एबीसी और डीबीसी सेम बेस पे हो, उनका बेस क्या होना चाहिए, बीसी है। और ट्रायंगल कैसे हैं दोस्तों, आइसोसेलेस बोला गया, आइसोसेलेस यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये दे रखा है। तो पहली हेडिंग दोस्तों क्या होगी, गिवन। गिवन में लिखोगे एबीसी एंड बीडीसी आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल AC के हैं एंड BD इक्वल CD के। अब सेकेंड हेडिंग दोस्तों क्या होगी, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिख करना है हमें, एंगल ABD इक्वल एंगल ACD। हमें दोस्तों ये दिखा देना है, ये एंगल इक्वल है ए इसके। अब दोस्तों क्या किया जाएगा, हेडिंग प्रूफ डालते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं खेलना चाहता हूँ। इसका नेम 1 दे दिया, इसका नेम 2 दे दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। ओके, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल AC के है दोस्तों। जब दो साइडें इक्वल हैं तो उनकी सामने का एंगल भी इक्वल होगा। इसके सामने का एंगल 1, इसके सामने का एंगल 2। इक्वेशन फर्स्ट, बताओ दोस्तों समझ में आ गया। इसी प्रकार इन ट्रायंगल BDC में BD इक्वल क्या है, CD के। तो BD के सामने का एंगल 4 इक्वल किसके, 3। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। क्यों, 1 + 3 क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 1 में 3 ऐड करोगे इतना एंगल। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं माहौल, इस प्रकार से लिखते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 + 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 + 4। अब दोस्तों, अब 1 + 3 को क्या लिख सकते हैं, ABD, और 2 + 4 को ACD। हेंस प्रूव्ड हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल AC दिया है। डायग्राम बुक में देख सकते हैं और क्वेश्चन में भी कहा गया है। साइड BA इज प्रोड्यूस, साइड BA को जो है प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, D तक। सच डेट AD इक्वल AB, ये दे रखा है। आपको प्रूव कर देना है कि एंगल BCD ये एंगल 90
इतना एंगल 90 है। इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये इसने बोला ए बी इक्वल ए सी है और ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, आइसोसेलेस है। गिवन में तो यही क्वेश्चन लिखना होगा। टू प्रूव हेडिंग डाल लें, गिवन में क्वेश्चन लिख देना यहां तक दोस्तों। टू प्रूव में दिखा देना है हमें क्या क्या, एंगल BCD इज 90, ये दिखा देना है। अब प्रूफ हेडिंग डालने जा रहा हूं। प्रूफ में क्या करना है, ध्यान दीजिए। ABC इन ट्रेंगल ABC, हम ये ट्रेंगल लेते हैं दोस्तों ABC का ले रहे हैं। ABC कैसा था, आइसोसेलेस था, यानी AB इक्वल AC की थी। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, नेम दे देते 1 2 3 और 4 नेम दे दिया। जब AB इक्वल AC के है तो AB के सामने का एंगल कौन है दोस्तों, एंगल 2 इक्वल किसके, एंगल 1 के। बताओ दोस्तों, समझ पाए। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार इन ट्रेंगल ACD ले लेते हैं। ट्रेंगल ACD लिया तो AD इक्वल AC दे रखा है, कहा AB इक्वल AC था, AB इक्वल AC, और आगे पढ़ो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल था तो AD इक्वल AC हो जाएगा। ध्यान दे दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, AB जब AC के इक्वल है और AB किसके इक्वल था, AD के भी, तो AB की जगह पे क्या लिख सकते हो, AC, तो हो जाएगा AC इक्वल AD। समझ पाए, AB AC के इक्वल है, यानी AB की जगह क्या लिखोगे, AC, तो AC इक्वल क्या आ जाएगा, AD। अब AC के सामने का एंगल 4 इक्वल एंगल 3। अब दोस्तों ध्यान दें, इन ट्रेंगल BCD लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल दोस्तों, बड़ा वाला BCD। तो एंगल 1 प्लस एंगल इतना एंगल, इसको क्या लिखेंगे, 2 + 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। 1 इतना प्लस इतना इक्वल टू 180। BCD ट्रेंगल की बात चल रही है। अब दोस्तों 3 की जगह पे ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, देख लो। 2 की जगह पे 1 या 1 की जगह पे 2, तो 1 की जगह पे 2 लिख लिया। अब दोस्तों 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 की जगह पे 3, यहां पे 3 कर दो। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180, देन दो कॉमन ले लो, 90। एंगल 2 + 3 क्या था, BCD था, क्या था, BCD इक्वल टू 90, यही प्रूव करना था दोस्तों। तो दोस्तों BCD 90 जब आ गया, यही हमें कहना था कि BCD इज राइट, लिख दें हेंस एंगल BCD इज राइट एंगल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन काफी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद है हम लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री and AB इक्वल AC,
फाइंड द एंगल बी एंड सी। हमें एंगल बी और सी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। इसने क्या बोला, ए बी सी एक राइट एंगल है। कहाँ पे है? ए पे 90, यानी ये 90 है। हमें एंगल बी और सी बताना है। कुछ दिया है, ए बी जितनी है उतनी ही ए सी। दोस्तों यही तो कहा गया, ए बी इक्वल ए सी। देखते हैं दोस्तों, जब ए बी इक्वल ए सी तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा? एंगल सी। ए सी के सामने का एंगल बी इक्वल हो। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। अब ए कितना था? 90। बी की जगह पे क्या लिख सकते हो? बी की जगह पे सी, एंगल सी प्लस एंगल सी, 2 एंगल सी। ये 90 प्लस का उधर जाएगा, लेस हो गया। तो ध्यान दें दोस्तों, एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू सॉरी दोस्तों, ये 90 जब जाएगा, अब 2 एंगल सी इक्वल टू 90, देन एंगल सी इक्वल टू 45। सी की वैल्यू इसे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। बाय इक्वेशन फर्स्ट सी की वैल्यू सी की जगह 45 रख लो। हेंस एंगल बी इक्वल टू 45। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरेड एंगल आर 60 डिग्री ईच। अगर दोस्तों हमें इक्विलेटरेड एंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री दिखाना, जबकि हम बचपन से ये पढ़े हुए कि अगर इक्विलेटरेड एंगल है, इक्विलेटरेड एंगल क्या होता है दोस्तों? ऐसा ट्रायंगल जिसकी समस्त साइडें इक्वल हो। तो इसके प्रत्येक एंगल क्या होंगे दोस्तों? इक्वल दिखा दीजिए, 60 डिग्री है। चेक, ध्यान दीजिए प्रूफ में, ध्यान दीजिए। इक्विलेटरेड एंगल में क्या होगा दोस्तों? ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी क्या होगा? तीनों साइड इक्वल हो। तब ऐसा करते, ध्यान दीजिए। ए बी इक्वल ए सी उठाओ पहले, ए बी इक्वल ए सी। जब ए बी इक्वल ए सी तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा दोस्तों? इसका नाम नेम दे दो, 1 2 3। ठीक दोस्तों, ए बी जब ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने का एंगल 1 इक्वल होगा ए सी के सामने का एंगल 2। इक्वेशन 1। अब इन दोनों को ले लो। किसको ले लो? ए सी इक्वल टू बी सी। जब ए सी इक्वल टू बी सी लिया, ए सी के सामने का दोस्तों एंगल 2। अब बी सी बी सी बी सी बी सी के सामने का एंगल 3। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई 2 की जगह पे 3 रख सकते हो। जब एक 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशनों से पता ये चल रहा है कि 2 3 के जब इक्वल है, 3 यहां रखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 3 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल होगा। इसे थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अब ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लेते हैं दोस्तों। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। 2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1
3 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1। तो क्या हो गया, 3 एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 160 आ गया। बाय क्वेश्चन थर्ड में 1 की जगह पे वैल्यू रखोगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, बाय क्वेश्चन थर्ड कहाँ लिखूं दोस्तों, कहाँ लिखूं, ये हटा रहे हैं। बाय क्वेश्चन थर्ड तो दोस्तों हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 1 किसके इक्वल था, 60 के, तो 60 के इक्वल कर दो। यही मुझे प्रूव करना था कि इसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के हैं, और आ गया। जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करने वाला भूल जाएंगे दोस्तों, और समस्त स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।